आपको क्या लग रहा है कि जो तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और ख़रीदारी की जा रही है, नए नए ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं, आखिर अज़ाइम क्या है? क्योंकि जो इंडियन वॉर हिस्टेरिया है उसको ग्लोबली भी रिजेक्ट किया जा चुका है। इंटरनली अगर हम इंडिया में बात करें, वहाँ पर कितनी तनकीद हो रही है, आज तक सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। तो उसके बाद आप क्या समझते हैं इन तैयारियों का मकसद क्या है, क्या हासिल वसूल करना चाह रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बेसिकली तमाम जो ऑप्टिक्स हैं इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, पब्लिक के लिए, जिस तरह वहाँ पे गुस्सा है और जिस तरह हमने लोकसभा के अंदर सेशन में देखा, जिस तरह वहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी देखिए कि उनका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसको 1640 करोड़ का एक है, जिसमें वो रेडार्स उन्होंने डेवलप करने हैं, जिसमें जो जहाज आएंगे उनको वो ट्रैक करेंगे, उनकी सर्वेलेंस होगी और फिर उसको आगे उस पर फायर होगा। सेकेंडली फिर एक 551 करोड़ का एक और है अप्ट्रॉनिक्स के लिए, वो ऑटोमेशन के लिए वो सिस्टम किया है, वो जो डेवलप करेंगे। लेकिन इंडिजिनियस जितनी डेवलपमेंट हमने पास में देखी है, लाइक आकाश मिसाइल जो है, इन कितने के वो बात नहीं रही, अनलेस देयर वाज कोई जॉइंट कोलैबोरेशन हो तो वो हो सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये देखिए, सारा ड्रामा साजी क्या होगी कि अब रिसेंटली जब लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके तकरीर करनी थी, उससे पहले ये ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च किया और सारा प्लान था। तो उसमें फिर उन्होंने जो वहां पे 3 बंदे मार दिए थे, मार के उनके डेड बॉडीज वहां पे रखी और फिर एक मैसेज दिया कि ये लोग शामिल थे पहलगाम अटैक में। और उसमें इतना ड्रामा इतना एक्सपोज हुआ कि जो एक बंदे के साथ जो राइफल थी उसके मजल में एक चिंदी लगी हुई थी, कपड़ा। हम फौज में एक डस्ट कवर लगाते हैं, डस्ट कवर ना हो तो कपड़ा लगाते हैं, तो वो कवर लगाया हुआ था। इसका मतलब था दे सेड कि इंटेंस फाइटिंग के बाद ये रिकवर हुआ, लेकिन वो लग नहीं रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान के चॉकलेट वो 2 साल से लेके जेल में फिर रहे थे। फिर वोटर आईडी कार्ड, हम पाकिस्तान में दिस इज नो कंसेप्ट ऑफ वोटर आईडी कार्ड, हमारे पास तो शनाख्ती कार्ड होता है। और इसके बाद देखें कि उन्होंने क्या किया कि वो अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट भी दरमियान में किया, कि ताकि पब्लिक का जो अटेंशन वो उससे भी डाइवर्ट कर सकें और उसके बताए कि ये हम कर सकते हैं, 8 टन इसमें वार हेड लेके कैरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें अभी रिसेंटली एक पार्ले मिसाइल का भी उन्होंने ट्रायल्स किए हैं और उन्होंने कहा ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसको हम ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए फिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है कि ड्रोन्स का कंपटीशन होगा इंडिया में, इनके जो सेंट्रल कमांड वाले हैं इसको वो कंडक्ट करवाएंगे। फिर मिशन शिव शक्ति उन्होंने किया। अब वो सेंट्रल वैली से निकल के एलओसी पे चले गए। उन्होंने कहा ये इन्फिल्ट्रेट कर, ये लोग वहां से भाग रहे थे और ये इनका में एक मास्टर माइंड था पहलगाम का। सो देखें कि तमाम एक डेवलपमेंट ऐसे कर रहे थे ताकि पब्लिक को बताया जाए कि जी इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, ताकि वो असेंबली में जाके उनको फेस कर सके। लेकिन वहां पर हमने जनरली देखा कि एक से भी सवाल का जवाब ना बना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1.5 घंटा तक, लेकिन इन तैयारियों से कोई मिस एडवेंचर तो करने वाले नहीं है ना ये? या फिर आप समझते हैं कि ये फिर एक दफा पहले भी बुरी तरह शिकस्त हुई, पिट कर गए और उसके बाद फिर आपको लगता है कि अभी जख्म ताजा हैं, दोबारा इस तरह का कोई चांस नहीं है कि उनके पास? देखे उनको, देखे ना, पाकिस्तान ने तो अपने कार्ड्स तो शो ही नहीं किए। हमने बहुत सारे कार्ड्स तो अभी रखे हुए, हम तो 1% भी हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है। तो अब देखें कि जवाब देने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड में हालात ऐसे चाहिए कि सिस्टम हो, कोई जबरदस्त किस्म की एस्केलेशन हुई हो या इस तरह, तो चांसेस कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सारा ड्रामा हो रहा है। ठीक। मसूद साहब से मैं एक क्विकली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मसूद साहब, ये आज ही की खबर है कि मैं देख रही थी कि इंडिया ने फेटफ से फिर रजू किया है और केपी के चीफ मिनिस्टर का बयान वहाँ पर कोट करते हुए उसको जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब ये फिर फेटफ से एक बार फिर राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो शवाहिद भी हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ फितनतुल हिंदुस्तान, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट वहाँ पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की गई है, केपी हो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान हम कब देखेंगे कि फेटफ की जानिब रुजू करेगा इस मामले में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो जो स्टेटमेंट्स गद्दापुर का बयान बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट उन्होंने बयान दिया? मसूद साहब ये भी बता दें जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी से इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि इतना खौफनाक जहरीला बयान दिया है, अपनी तरह से वो क्लैरिफाई कर लें। हिंदुस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन फेटफ के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू किया तो हिंदुस्तान इसका फायदा उठाएगी।
बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म के उनके बयान थे, और स्पेशली उन्होंने ये भी बात की और 245 की भी बात की, कहा कि अफवाज पाकिस्तान के यहाँ उनको वापस होना चाहिए। तो वो उस पर वी कैन डिस्कस एट लेंथ, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये होना नहीं चाहिए था, जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। देखें, अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे गई है, प्रोविंशियल रिक्विजिशन पे गई है, सिक्योरिटी प्रोविंस की जिम्मेदारी है। जहाँ सेकंड आपकी बात जो आपने की है, अब मेरे ख्याल में सही मानों में माहौल बना हुआ है। अभी हमने देखा इंडिया के अंदर कितने जो ये रेडियो एक्टिव जो थे, ये यूरेनियम के केसेस हुए हैं। देयर आर सेवरल केसेस जो डॉक्यूमेंटेड हैं। दैट इज वन थिंग, और उस पर भी हो सकता है। सेकेंडली, ये यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है ऑन रिलीजियस अफेयर्स, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि रॉ पे सैंक्शंस लगने चाहिए। तो वो भी बड़ा एक फैक्टर इसमें आ सकता है। और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या सेंटर में कश्मीरियों के अगेंस्ट, पंजाबियों के अगेंस्ट, और इसके बाद जो रेड कॉरिडोर है नक्सलाइट्स के अगेंस्ट जो वाकयात है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ हो रहा है, फिर पाकिस्तान ने डोजियर्स में जमा कराए फॉर देयर टेररिज्म। सो इट माहौल बड़ा सही बन चुका है, और इस राइट टाइम क्योंकि पाकिस्तान को एक और डोजियर लेके हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।